अपने इस अधिवेशन में मंच पर उपस्थित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महामंत्री जी, मंच पर उपस्थित प्रस्तावक और अनुमोदक, यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, छात्र भाई और बहनों, अभी हम सबके सामने एक वर्तमान परिस्थिति जो देश की है और उसमें भ्रष्टाचार का जो आंदोलन, उसके बारे में एक विश्लेषण आप सबके सामने आया है। हम सब कार्यकर्ता पिछले बेंगलोर अधिवेशन से वहां पर हमने प्रस्ताव पारित किया और भ्रष्टाचार के विरोध में हम पूरे देश में एक बड़ा व्यापक आंदोलन खड़ा करेंगे, ऐसा निर्णय हम सब ने बेंगलोर में लिया था। 1 वर्ष उस आंदोलन को पूरा हो गया है। 1 वर्ष से निरंतर हमारा यह भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन चल रहा है। विद्यार्थी परिषद का इतिहास अगर हम देखेंगे तो केवल 1 वर्ष ही हमारा भ्रष्टाचार के विरोध का आंदोलन नहीं है, इससे पहले भी निरंतर हम भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन करते रहे, चाहे वह 1974 का आंदोलन होगा या उसके बाद का बोफोर्स घोटाले के समय का छात्रों का आंदोलन होगा, जिसके कारण से उस समय देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ। यह भ्रष्टाचार का मुद्दा निरंतर विद्यार्थी परिषद की अपनी सूची में रहा है और हम निरंतर इसके लिए संघर्ष करते रहे। लेकिन विशेष रूप से जो 1 वर्ष हम सब ने मिलकर भ्रष्टाचार के विरोध में जो आंदोलन किए हैं, देश में जो घोटाले हम सबके सामने आए, उन सब घोटालों के कारण से देश में जो एक आक्रोश था, इनका विरोध होना चाहिए और उस एक आम आदमी के आक्रोश को प्रकट करने का, सड़क पर लाने का काम हम सब ने मिलकर के किया है। अगर अपने इस आंदोलन को हम देखेंगे पिछले 1 साल में, तो एक जानकारी हम सबके लिए बड़ी अच्छी है कि लगभग 25 लाख ऐसे विद्यार्थी, नौजवान, युवा इस 1 साल में हमारे आंदोलन में आए हैं। चाहे हमने किसी भी प्रकार के आंदोलन का कोई भी चरण किया होगा, इस सबको मिलाकर 25 लाख विद्यार्थियों को हमने हमारे साथ इस आंदोलन के अंदर जोड़ा है। जो छात्रों के बारे में एक बात कही जाती है कि आज का ये छात्र कैरियरिस्टिक है, केवल अपने मुद्दों को लेकर, अपने स्वार्थ को लेकर सड़कों पर आता है। समाज में कुछ लोगों की ऐसी धारणा है, लेकिन अपने से 1 साल के अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज में जो लोग ये मानते थे, शायद उनकी यह धारणा गलत हुई होगी कि छात्र केवल अपने स्वार्थ के लिए आंदोलन करने आता है। ऐसा नहीं है। आज भी यह छात्र, यह युवा पीढ़ी देश समाज में जब भी उसके सामने कोई ऐसी समस्या आएगी, उसके लड़ने के लिए सड़क पर आ रहा है, आंदोलन कर रहा है। ये हम सब ने करके दिखाया है। छात्रों के बारे में और कहा जाता है कि छात्र केवल आंदोलन कर सकता है, हड़ताल कर सकता है, लेकिन इस छात्र के पास समाधान नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। तो हमने कहा कि विद्यार्थी परिषद का हमारा यह आंदोलन केवल आंदोलन के लिए आंदोलन नहीं होगा या विरोध के लिए आंदोलन नहीं होगा। हम अपने इस आंदोलन में समस्या के साथ में समाधान लेकर के भी जाएंगे। तो हमने पहले ही दिन से इस भ्रष्टाचार के विरोध में जो आंदोलन शुरू किया, उसके सोल्यूशन क्या होगा, समाधान क्या होगा। तो ऐसे 14 मुद्दे समाधान के लिए जनादेश लेकर के हम लोगों के बीच में गए कि भ्रष्टाचार को अगर समाप्त करना है, भ्रष्टाचार की समस्या का निदान अगर हमको चाहिए, तो इन मुद्दों के आधार पर इस देश में विचार होना चाहिए। ऐसे समस्या का एक समाधान का जनादेश लेकर के भी हम लोगों के बीच में गए। हमने इस आंदोलन को केवल छात्रों का आंदोलन नहीं रहे, इसलिए इस आंदोलन को एक व्यापक आंदोलन बनाना चाहिए। इस आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए विद्यार्थी परिषद की अपनी पहल पर हमने यूथ अगेंस्ट करप्शन एक फोरम बनाया है। क्योंकि तो छात्रों तक सीमित ना रहे, इसलिए इसको व्यापक बनाने के लिए समाज के सब लोग इस आंदोलन में कैसे सहभागी होंगे, यह विचार करते हुए यूथ अगेंस्ट करप्शन 12 मई को इसी दिल्ली शहर में विधिवत रूप से हमने इस फोरम की शुरुआत की। 1 साल के अपने इस आंदोलन के अनुभव के आधार पर जो भी हमने आंदोलन देखा है, देश में जितने भी आंदोलन चले हैं, अब इस अनुभव के आधार पर आगे हमारा यह आंदोलन, इसकी दिशा क्या रहेगी, किस प्रकार से हमको यह आंदोलन चलाना है, इस पर आज हम सबको मिलकर के विचार करना है। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा ये जो 1 वर्ष का आंदोलन हुआ है, यह आंदोलन एक वार्म अप था। हमारा आंदोलन केवल अभी एक समाज में, देश में विद्यार्थी नौजवानों में एक गर्मी लाने का काम, एक इस आंदोलन में उनका सहभाग बढ़े, उनका हिस्सा बढ़े, वो लोग इसमें सक्रिय हों, तो उन लोगों को सक्रिय करने का काम पिछले 1 साल के इस आंदोलन में हमने किया है। वास्तव में अब यह आंदोलन यहां से आगे शुरू होगा। अब इन लोगों को हमने मोबिलाइज किया, अपने साथ में जोड़ा, अपने मुद्दों के साथ में जोड़ा है। उनके मन के अंदर एक विश्वास हमने पैदा किया कि हाँ, छात्र भी आंदोलन कर सकते हैं और छात्रों के आंदोलन के साथ में इस समस्या का समाधान भी हो सकता है। यह विश्वास
एक आम लोगों के मन में पिछले 1 साल के अंदर हमने पैदा किया है। इसलिए मानता हूं कि आज ये जो समाज हमारे साथ जुड़ा है, अब यहां से हमारे इस आंदोलन का एक दूसरा चरण मैं ऐसा मानता हूं शुरू होने वाला है। इसलिए दूसरे चरण में जब हमारा आंदोलन जाएगा तो उसके लिए हमको सबको कैसे विचार करना है, किन किन बातों का विचार करना है, किस ढंग से हम लोगों को सोचना चाहिए उसके बारे में। जो सुनील जी ने कहा कि बेंगलोर के अधिवेशन में हमने एक नारा दिया था कि मौन तोड़ो हल्ला बोलो, तो मैं ऐसा मानता हूं कि 1 साल में एक आम आदमी का मौन तोड़ने का काम नौजवानों का, विद्यार्थियों का हमने किया है। लेकिन अब जो दूसरा उसका पक्ष है कि मौन तोड़ने के बाद में जो हल्ला बोलने का काम है, उसका सेकंड पार्ट है, वो शायद यहां से अधिवेशन से जाने के बाद में हम सबको विचार करना पड़ेगा कि कैसे ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ हल्ला बोला जाए। शायद उसकी योजना, उसकी रणनीति हमको आज इस अधिवेशन में बनाने की आवश्यकता है। हमने अभी तक जो किया है, पिछले 1 साल में केंद्र से कुछ कार्यक्रम हमको मिले, प्रांत से कुछ कार्यक्रम हमको मिले, तभी हमको योजना बनी कि हम 24 घंटे का मौन उपवास करेंगे, जिला केंद्रों पर प्रदर्शन करेंगे। फिर योजना है कि 27 जुलाई को पूरे देश में सभी जिला स्तर पर हम रैली करेंगे। फिर योजना है कि मानव श्रृंखला बनाएंगे, यात्राओं का आयोजन करेंगे, देश के प्रमुख 100 विश्वविद्यालयों में जाकर सभाओं का आयोजन करेंगे। अभी पिछले दिनों में महापड़ाव, ऐसे पूरे 3 दिन का देश के प्रदेशों की राजधानियों में ऐसे हजारों लोगों को इकट्ठा करके महापड़ाव का आयोजन करेंगे। यानी अभी तक हमने केवल केंद्र और प्रांत ने जो कुछ कार्यक्रम हमको दिए, आंदोलन के जो चरण दिए, हम सब ने मिलकर उनको इस प्रकार का एक सक्रियता से करने का काम किया है। लेकिन यह जो मैंने कहा कि अब हल्ला बोलने के लिए, आगे इस आंदोलन को और प्रभावी बनाने के लिए हम सबको मिलकर के विचार करना पड़ेगा कि हमारा आंदोलन आने वाले दिनों में कैसे प्रभावी रूप से बनेगा। यह अपना आंदोलन केवल छात्रों का आंदोलन ना रहे, यह एक जन आंदोलन बनाने की दृष्टि से हमने जो सोचा है कि एक जन आंदोलन, एक मास मूवमेंट देश में बने, उस दृष्टि से हम सबको विचार करना पड़ेगा। एक जो भी आंदोलन के विषय में जब विश्लेषण हुआ तो हमको ध्यान में कि बाबा रामदेव का भी आंदोलन चला, अन्ना हजारे जी का भी आंदोलन चला, काले धन के मुद्दे को लेकर आंदोलन चल रहा है, तो जन लोकपाल बनाने को लेकर के आंदोलन चल रहा है। और दोनों आंदोलनों के साथ में सरकार ने जिस प्रकार का व्यवहार किया, वो आंदोलन कैसे विफल हो, लोगों को उस आंदोलन के बारे में उनके मन में कैसे एक अविश्वास, एक निराशा लोगों के मन में लाने का ये सारा अभियान ही पिछले 1 साल के अंदर चला है। इसलिए जो एक दायित्व तो मुझे लगता है कि जो पहला हमारा काम है आने वाले दिनों में, इन सब आंदोलनों के साथ में, सरकार की इन सब बातों के साथ में जो लोगों के मन में धीरे धीरे निराशा आनी शुरू हुई है, लोगों को लग रहा है कि अब आगे भविष्य में क्या होगा, तो मुझे लगता है कि भविष्य में जो उनको लग रहा है क्या होगा, ये जो एक निराशा है, इस निराशा को दूर करने का काम करते हुए समाज में ये एक नेतृत्व देने का काम, लीडरशिप देने का काम आज हमको करना पड़ेगा। इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का नेतृत्व तो यह समाज का विद्यार्थी, युवा, छात्र समुदाय, यूथ अगेंस्ट करप्शन, विद्यार्थी परिषद के हम सब कार्यकर्ता मिलकर समाज में यह निराशा नहीं आने देंगे और उस नेतृत्व देने का काम यह हमारा बनता है। हर स्तर पर जहां पर भी इस आंदोलन को नेतृत्व देने का काम है, हमारे कार्यकर्ताओं को नेतृत्व देना पड़ेगा, जिसके कारण से यह आंदोलन जो एक वैक्यूम में जाने की स्थिति में आएगा, उस वैक्यूम में नहीं, यह आगे जाकर और एक सक्रियता, इस प्रकार का एक मोमेंटम देश में बना रहे, इस प्रकार का एक नेतृत्व देना मुझे लगता है पहला हमारा काम है। दूसरा मुझे लगता है कि हमने जो अपना फोरम बनाया है यूथ अगेंस्ट करप्शन, अपने इस अधिवेशन में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के अंदर भी चर्चा हुई, कल भी जब दायित्व से बैठक थी उसमें भी चर्चा हुई, और प्रवास में घूमते समय हम सब लोगों की जो एक चर्चा होती है कि हमारा ये यूथ अगेंस्ट करप्शन फोरम विद्यार्थी परिषद की पहल पर बना है, लेकिन अभी तक जो आंदोलन हमारा चला है, ये पूरा का पूरा आंदोलन यूथ अगेंस्ट करप्शन का विद्यार्थी परिषद की ताकत और कार्यकर्ताओं के आधार पर चला है। हमने यूथ अगेंस्ट करप्शन का एक स्ट्रक्चर बनाया है, हमने यूथ अगेंस्ट करप्शन के प्रांत के संयोजक, प्रांत की टोली, जिला लेवल पर संयोजक, कुछ टोली बनाई जाए, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया। और उस स्ट्रक्चर में भी यही विचार हुआ प्रारंभ में कि अपने कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, हमसे संपर्क के जो लोग हैं, उनको इस यूथ अगेंस्ट करप्शन में जोड़ना और उसके माध्यम से यह फोरम चला। मुझे लगता है कि अब हमको इस यूथ अगेंस्ट करप्शन, इस फोरम का विस्तार करना पड़ेगा। केवल प्रांत और जिला स्तर पर यूथ अगेंस्ट करप्शन की टोली बनाने से या कुछ लोगों को संयोजक बनाने से हम इस देश में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते। हमको इस यूथ अगेंस्ट करप्शन को हर गांव के लेवल तक लेकर के जाना पड़ेगा, हर गांव में, ब्लॉक लेवल पर, हर जगह पर, जहां पर भी, हर शहर के वार्ड लेवल तक
यूथ अगेंस्ट करप्शन के संयोजक हैं, टोली है, इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर, इस प्रकार की एक रचना हमको खड़ी करनी पड़ेगी। उस प्रकार के लोगों को इसमें जोड़ना पड़ेगा, नए नए लोगों को जोड़ करके वास्तव में इस उद्देश्य को लेकर के अपना यह फोरम यूथ अगेंस्ट करप्शन बना था कि समाज के सभी लोगों को इस आंदोलन में जोड़ने के लिए हमने यह फोरम बनाया था। अभी तक इस फोरम को हम लोगों ने चलाया, लेकिन आगे हमारा यह फोरम, इसमें और इस प्रकार के नए नए लोग जुड़े, इस दृष्टि से इसका एक स्ट्रक्चर बनाना और इस फोरम का विस्तार करना और नए लोगों को अपने इस फोरम में जोड़ना, तो शायद अपने इस आंदोलन में इस नए लोगों के सहभाग के माध्यम से हम नए स्थानों पर और नए प्रकार से इस आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं। यह यूथ अगेंस्ट करप्शन इस फोरम के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, विस्तार के बारे में विचार करना, मुझे लगता है दूसरा हमारा मुद्दा है। जो मैंने कहा कि साथ में इसका नाम यूथ अगेंस्ट करप्शन है, तो कई बार हमको लगता है कि नाम यूथ अगेंस्ट करप्शन है इसलिए केवल युवाओं को इसमें जोड़ना है, विद्यार्थी और युवा इस आंदोलन में जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है। यूथ अगेंस्ट करप्शन इस फोरम का नाम जरूर है, लेकिन नाम के साथ साथ इसमें युवाओं को जोड़ना है, लेकिन बाकी लोगों को भी जोड़ना है। हम किसानों को जोड़े, मजदूरों को जोड़े, समाज में अन्य संगठन जो काम करते हैं उन संगठनों को संपर्क करें, पत्रकार हैं, एडवोकेट हैं, समाज के हर तबके के लोगों को अपने साथ इस आंदोलन में जोड़ना। नाम यूथ अगेंस्ट करप्शन है, लेकिन समाज हर ग्रामीण व्यक्ति तक जाना है, यानी समाज के सभी प्रकार के वर्गों को और तबकों को जोड़ना इस आंदोलन में। मुझे लगता है यूथ अगेंस्ट करप्शन में यह हमको करना पड़ेगा, केवल युवाओं तक इस आंदोलन को सीमित नहीं रखना, इससे भी आगे ले जाकर समाज के सभी लोगों को हम जोड़ेंगे। तो जिस उद्देश्य को लेकर के हमने यह फोरम बनाया था कि आंदोलन को व्यापक करेंगे, शायद उस दृष्टि से हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। हमने केवल बैनर नहीं बदला है कि विद्यार्थी परिषद के नाम पर आंदोलन नहीं करना, यूथ अगेंस्ट करप्शन के नाम पर आंदोलन करना है, बैनर नहीं बदला है कि बैनर हमने बदल दिया, बाकी वही सब विद्यार्थी और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आंदोलन चला रहे हैं। इसलिए अगर हमने बैनर बदला है तो बैनर पकड़कर खड़े होने वाले लोग और उसके पीछे खड़े होने वाले लोग भी बदलने चाहिए, उस प्रकार के लोग उस बैनर के साथ में आने चाहिए। हम सब लोग हैं साथ में पीछे खड़े हैं, लेकिन वो बैनर किसके हाथ में रहेगा, उसके पीछे कौन लोग खड़े होंगे, बैनर बदलने के साथ में वो लोग भी बदलना, ऐसे नए लोग अपने उस बैनर के साथ जोड़ना। मुझे लगता है ये तीसरा हमारा काम इस आंदोलन को आगे ले जाने की दिशा में दिखाई देता है। कई बार मुझे लगता है जब विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा बैठक में रहते हैं तो अपने इस आंदोलन में हम कुछ नया क्या कर सकते हैं, तो ध्यान में आता है कि हम सब संगठन में इतने लंबे समय से काम करने वाले कार्यकर्ताओं का काम करते करते एक माइंडसेट बनता है। जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद में हम सब मिलकर के काम करते हैं, उसी प्रकार से निर्णय वगैरह ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन आंदोलन कैसे करना तो उसका अपना एक माइंडसेट हमारा बना है, उसी प्रकार के उस तरीके से हम लोग विचार करते हैं। मुझे लगता है कि एक जन आंदोलन खड़ा करना है तो थोड़ा सा उससे हट करके हमको कुछ नई बातों पर विचार करना पड़ेगा कि इस आंदोलन को अगर आगे लेकर के जाना है तो कुछ नई बातें हम अपने इस आंदोलन में कैसे जोड़ सकते हैं, कुछ नए तरीके, नए कार्यक्रम, नए नए प्रकार के विचार इस आंदोलन में हमको जोड़ने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपने इस माइंड सेट में विचार कर बदलाव लाते हुए यूथ अगेंस्ट करप्शन के इस फोरम को, इस जन आंदोलन को आगे बढ़ाना है, तो हम सबको कुछ नए प्रकार से विचार करते हुए इस आंदोलन में हमको कुछ नयापन लाते हुए नए नए कार्यक्रम लोगों के बीच में देने पड़ेंगे। नई युवा पीढ़ी, अभी सुनील जी ने कहा कि जो मोमबत्ती जलाने वाले लोग हैं, वो मुझे लगता है, मैं दिल्ली में रोजाना यहां देखता हूं, आए दिन इंडिया गेट पर, जंतर मंतर पर लोग मोमबत्ती जला करके खड़े रहते हैं, लेकिन मुझे अब लगने लगा है कि वास्तव में मोमबत्ती जलाने वालों का भी एक इस आंदोलन में उपयोग है। मुझे लगता है कि जो विद्यार्थी, जो नौजवान, जो समाज का एक व्यक्ति आज इंडिया गेट पर, जंतर मंतर पर हाथ में मोमबत्ती लेकर के खड़ा है, आज उसका सहयोग इतना ही होगा कि मोमबत्ती लेकर जंतर मंतर पर आया होगा विरोध करने के लिए। लेकिन मुझे अब लगने लगा कि वही मोमबत्ती पकड़ने वाला विद्यार्थी, नौजवान, वही व्यक्ति जब उसके सामने संकट का कोई प्रश्न आता है तो वो मोमबत्ती छोड़ करके संघर्ष करने के लिए भी खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इसलिए जो समाज की एक युवा पीढ़ी है जिसको आंदोलन का अनुभव नहीं है, संघर्ष का अनुभव नहीं है, मैं मानता हूं कि इस आंदोलन के कारण से अगर आज वो मोमबत्ती पकड़कर सड़क पर आ रहा है तो हमारा यह दायित्व बनता है कि उसके हाथ में मोमबत्ती के स्थान पर भारत का तिरंगा झंडे के साथ साथ में लड़ने की तैयारी करने वाला उस नौजवान को बनाना या दिशा देना, यह हमारा काम है। हम उसको उस दिशा में लेकर के जाएंगे। उसके पास लीडरशिप नहीं है, नेतृत्व तो नहीं है, उसको आंदोलन का अनुभव नहीं है। अगर हमने उसको नेतृत्व दिया तो वही विद्यार्थी, नौजवान हमारे साथ में जो एक फैशन के नाम पर आ रहा है, हो सकता है उन्हें फेसबुक मेंटेन करने के लिए आता होगा, अपनी फोटो खींच करके लोगों को दिखाता होगा, मैं अन्ना हूं, ये टोपी लगाकर घर वालों को बताता होगा कि मैं आंदोलन में लगा हूं,
लेकिन ये फैशन के नाम पर आने वाला विद्यार्थी नौजवान भी अगर हमने उसको ठीक लीडरशिप और नेतृत्व दी तो हमारे साथ लड़ने के लिए आएगा, संघर्ष करने के लिए आएगा, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। केवल आवश्यकता उसको इस प्रकार की एक सहयोग की और दिशा देने की आवश्यकता दिखाई देती है। हम जब आंदोलन की समीक्षा करते हैं तो चर्चा आती है हमारे इस आंदोलन को, यूथ अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन को, विद्यार्थी परिषद के आंदोलन को मीडिया में रेस्पॉन्स नहीं मिलता, मीडिया में उतनी प्रसिद्धि, उतना समर्थन हमारा नहीं दिखाई देता, सहयोग दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि ये एक वास्तव में हमारी समस्या है, हमको अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा और बाकी कैसे इस आंदोलन में कुछ नए ढंग से अगर हम करेंगे तो शायद मीडिया भी हमको समर्थन देगा। लेकिन एक बहुत बड़ा पक्ष है सोशल मीडिया का। ध्यान में आता है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत तेजी के साथ में उसका उपयोग करना शुरू किया, फेसबुक का, ट्विटर का, इसका, लोगों के बीच में हमारा संदेश, हमारा विचार, हमारा आंदोलन ठीक तरीके से पहुंचे। इसलिए यह अगर मीडिया के माध्यम से नहीं जा रहा तो सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए हम अपने इस विचार को, हम अपनी इस लड़ाई को, भ्रष्टाचार के विरोध की लड़ाई को एक आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अगर हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर विचार किया, हर स्थान पर ऐसे कार्यकर्ताओं की एक टोली बनाना जो इस सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इस आंदोलन को एक लंबा चलाएगी, लोगों को जोड़ने का प्रयास करेगी। बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार के इस केवल फेसबुक और इसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस पूरे आंदोलन को चलाते हैं। मुझे लगता है कि उस दृष्टि से हम सबको और अधिक विचार करते हुए विशेष रूप से उस फील्ड के बारे में विचार करेंगे तो शायद हम अपने आंदोलन को जो एक प्रचार प्रसिद्धि नहीं मिल रही, मीडिया छापे न छापे, कोई दिखाए ना दिखाए, लेकिन देश की जनता के मन के बीच में, उनके दिल के बीच में, हाँ हमारा अपना यह आंदोलन हम कर रहे हैं, शायद इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम वहां तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए हर प्रांत में, हर जिला स्तर पर ऐसे जो विद्यार्थी इस काम को अच्छा कर सकते हैं उन लोगों की टोली बनाकर उनको यह काम देना पड़ेगा कि हमारे इस आंदोलन को वहां नीचे तक लोगों के बीच में लेकर के जाए। मुझे लगता है ये हमारा काम दिखाई देता है। अभी सुनील जी ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर, चिदम्बरम के विषय को लेकर या पॉलिटिकल लोगों पर हमको अपना आंदोलन अगर एक एग्रेसिव आंदोलन बनाना है तो जिन लोगों को कोई टारगेट नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों को, ऐसे पॉलिटिकल लोगों को और हमारे मुद्दों को लेकर अब थोड़ा एक व्यापक संघर्ष करने की दृष्टि से हम सब लोगों को ऐसे कुछ अपने मुद्दे लेकर के लोगों के बीच में जाना, और हम सब अगर इस अधिवेशन में विचार करेंगे तो जो एक अभी पिछले दिनों हमारे तमिलनाडु के कार्यकर्ताओं ने चिदम्बरम के घर पर जाकर प्रदर्शन किया और हमने सीधा डायरेक्ट एक्शन, ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उनका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो इस प्रकार का एक योजना विचार हम सब मिलकर बना सकते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने का काम यह विद्यार्थी परिषद का नौजवान कार्यकर्ता या यूथ अगेंस्ट करप्शन के माध्यम से हम सब मिलकर ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो देश के अंदर जो एक लोगों को लग रहा है कि अब कुछ होना चाहिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अभी पिछले दिनों 3-4 जो घटनाएं हुई डायरेक्ट एक्शन की, चाहे शरद पवार जी के साथ भी होगी, चाहे किसी के साथ भी होगी, एक आम आदमी की अगर उसमें प्रतिक्रिया देखेंगे तो उसको लगता है कि हाँ कुछ हुआ, अच्छा हुआ, ठीक हुआ। हम इन बातों का समर्थन नहीं करते, हम नहीं कहते कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन लोगों को लगता है कि हाँ कुछ होना चाहिए, यानी सड़क पर आकर ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ उनके घर के बाहर एक बड़ा प्रदर्शन हो, मोर्चा लेकर के जाए और उनको टारगेट किया जाए, ऐसा एक आम आदमी के मन के अंदर इच्छा दिखाई देती है। तो हम सब मिलकर आने वाले दिनों में अगर एक योजना करेंगे तो अपने आंदोलन को एक जो एग्रेसिव करने का जो हमारा मूड है, नाम यूथ अगेंस्ट करप्शन है, तो उसका स्वभाव और कार्य प्रणाली भी सड़क पर उस प्रकार के युवाओं के हिसाब से दिखे। मुझे लगता है उस प्रकार के एग्रेसिव मूवमेंट चलाने की योजना हम सबको विचार करनी पड़ेगी। लोगों के मन में जो एक दर्द है लोकल इशू को लेकर के, हम लोगों ने पिछले दिन विचार भी किया था कि हर कलेक्टर ऑफिस में जाकर हम ऐसे कलेक्ट्रेट में काम करने वाले भ्रष्ट लोगों के खिलाफ संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। आम आदमी जो परेशान हुआ लोकल प्रॉब्लम को लेकर जाता है, तो क्या अपने इस आंदोलन में उस आम आदमी को एक कैसे रिलीफ मिल सकता है, हम कैसे उस एक आम आदमी जो भ्रष्टाचार से पीड़ित है, जो शोषित है, उसके साथ खड़े हो सकते हैं। अगर इस प्रकार की योजना लोकल लेवल पर भी कुछ भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने के हम बनाएंगे तो शायद एक और अपने इस आंदोलन को हम पैनापन और एक तीखा जिसको कहते हैं, शायद उस दिशा में अपने आंदोलन को लेकर के हम जाएंगे। मुझे लगता है कि अपने इन 5-6 मुद्दों के आधार पर आने वाले दिनों में अपना यह आंदोलन एक व्यापक आंदोलन बनेगा, एक व्यापक संघर्ष हम सब मिलकर के कर पाएंगे, उस दिशा में हम बढ़ेंगे। लेकिन जो हम सबको लगता है कि अपना कार्यकर्ता जब टीवी में देखता है तो चर्चा करता है कि हमारे पास में कोई फेस नहीं है, हम भी चर्चा करते हैं कि हमारे पास में कोई फेस नहीं है, फेस सामने देखकर होने से लोग उस आंदोलन में आते हैं, हमारे पास कोई अन्ना नहीं है, कोई रामदेव बाबा नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो अन्ना हजारे जी के पास नहीं है और जो बाबा रामदेव के पास में नहीं है वो हम सबके पास में है। हम सबके पास में संगठन है, हम सबके पास में कार्यकर्ता है।
मुझे अमिताभ बच्चन को फिल्म का वो डायलॉग याद आता है जिसमें वो दो भाइयों की चर्चा होती है और एक भाई कहता है कि मेरे पास में पैसा है, ताकत है, ग्लैमर है, तुम्हारे पास में क्या है? तो दूसरा भाई कहता है मेरे पास में मां है। तो शायद ये हम सबको कई बार लगता होगा मीडिया के प्रोजेक्शन के कारण से कुछ फेस देश में बनते होंगे, लोगों को लगता होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि विद्यार्थी परिषद का हर कार्यकर्ता ये हमारा फेस है। हमको किसी फेस की, किसी चेहरे की आवश्यकता नहीं है, किसी के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। हम अगर नीचे गांव तक जाकर हमारे इस आंदोलन को खड़ा करेंगे तो शायद जो मैंने कहा कि मीडिया के आंदोलन से, मीडिया के फेस से नहीं, नीचे के गांव की लीडरशिप अगर यूथ अगेंस्ट करप्शन का विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता देगा तो उस गांव के व्यक्ति को जो नेतृत्व चाहिए और जिसकी ताकत हमारे पास में है, जो संगठन का नेटवर्क हमारे पास में है, शायद उस कमी को उस कमी को हम पूरा कर पाएंगे, उस आम आदमी के साथ खड़ा होंगे। तो शायद जो हमारे मन में कई बार एक कॉम्प्लेक्स टीवी को देख करके आता है, शायद उस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलकर उस प्रकार की लीडरशिप हम दें। इस प्रकार का मुझे लगता है अभी जो देश में सारे आंदोलन चल रहे हैं, इस सारे आंदोलन का जैसा सुनील जी ने कहा कि इतिहास लिखा जाएगा, मैं मानता हूं उस इतिहास में शायद कुछ पन्ने हमारे होंगे, ऐसा लोगों को लगता है कि कुछ पन्ने हमारे होंगे। ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि उस इतिहास में कुछ पन्ने हमारे होंगे। मैं मानता हूं कि उस इतिहास को पूरा लिखने का यह दायित्व हमारी इस युवा पीढ़ी का है। हमारा यह आंदोलन कुछ पन्नों में सिमटेगा नहीं। हम 4-5 पन्नों में सिमट करके आंदोलन में हमने भी कुछ किया, ऐसा नहीं होगा। जैसा आज भी लोग याद करते हैं 1974 के आंदोलन में विद्यार्थी परिषद की भूमिका थी, वह आंदोलन छात्रों का आंदोलन था। ऐसा ही इस भ्रष्टाचार के विरोध में चलने वाले इस आंदोलन को, इस आंदोलन के इतिहास लिखने का दायित्व हमारी इस युवा पीढ़ी का बनता है। इस दृष्टि से हम सब आने वाले दिनों में इस आंदोलन का विचार करेंगे। अंत में एक आम आदमी की मन की कुछ बातें कहते हुए अपने भाषण को मैं समाप्त करूंगा। अन्नहीन उदर की आहें, अन्नहीन उदर की आहें दावानल सी बनकर भीषण, भस्मीभूत कर देंगी उनको जो दीनों का करते शोषण। बाकी मतलब खूब सता ले, बाकी मतलब खूब सता ले, खूब दिखा ले अपना पशुबल। निर्बल का बल देख रहा है, निर्बल का बल देख रहा है, तेरे सब कुकृत्यों को प्रतिबल। जी भर आज सता ले मुझको, जी भर आज सता ले मुझको, आज तुझे पूरी आजादी। तेरे इन कर्मों में छुपकर सोई है तेरी बर्बादी। कल ही तुझ पर दाग गिरेगा, महल गिरेगा, राज गिरेगा। नहीं रहेगी सत्ता तेरी, बस्ती तो आबाद रहेगी। जालिम तेरे इन जुल्मों की उसमें कायम याद रहेगी। तो दोस्तों, मित्रों, आने वाले दिनों में जो एक आम आदमी के मन में है, जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के विरोध में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को देखते हुए प्रभावी आंदोलन इस देश में हम खड़ा करेंगे। और जो हमने यहाँ पर इस अधिवेशन का एक प्रमुख थीम लिया कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत। अगर भारत को हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे तभी अपना यह देश विकसित भारत बनेगा। उस दिशा में मिलकर अपने इस देश को ले जाने के लिए, भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाने के लिए इस देश में हम सब मिलकर एक प्रभावी आंदोलन उस दिशा में लेकर के जाएंगे। इस अधिवेशन से हम सब मिलकर आने वाले दिनों में कल शाम तक, समारोह तक, इस आंदोलन की कुछ आगामी योजना मिलकर बनाकर एक प्रभावी जन आंदोलन इस देश में खड़ा करेंगे। इतना ही आह्वान करते हुए बात पूरी करूंगा। जय भारत।